क्या आपको पता है कि आपके वर्कआउट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका वार्म अप, कि आपने वार्म अप कैसा किया। और वार्म अप करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कूल डाउन कैसा किया आफ्टर वर्कआउट। तो आज मैं आपको बताने जाऊँगा अच्छा वार्म अप और अच्छा वर्कआउट कैसे कर सकते हैं और अच्छा कूल डाउन कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मैंने अपने 8 साल के एथलेटिक्स करियर में सीखे हैं। मेरा नाम है हमिद कुमार और मैं 8-9 साल से एथलेटिक्स की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। और इंजरी की वजह से मैंने ट्रैक पर कम बैक नहीं किया, लेकिन मैं सीखता रहता हूँ हर रोज़। तो आप ग्राउंड पर जैसे ही पहुँचते हो, सबसे पहले आप कोर एक्सरसाइज ऐड ऑन कर सकते हो अपने वार्म अप में, या फिर मसाज रोलर तो हर रोज़ करना ही चाहिए आफ्टर वर्कआउट और बिफोर वर्कआउट। आपकी मसल उससे वार्म अप हो जाते हैं अच्छे से। उसके बाद आपके इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वार्म अप कैसे करते हो। मोस्टली स्प्रिंटर ऐसे हैं जो 4 राउंड का वार्म अप करते हैं, और 100 मीटर वाले भी, 200 मीटर वाले भी, 400 मीटर वाले भी मोस्टली 4 राउंड का ही वार्म अप करते हैं। 400 मीटर ट्रैक के आपने 4 चक्कर लगाने हैं स्लो पेस पे, बिल्कुल बोर रनिंग के टाइप। आप उसके बीच बीच में वॉक भी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है स्ट्रेचिंग की। काफ़ी सारे ऐसे पैटर्न्स है वार्म अप के जो एथलीट्स यूज़ करते हैं, और डिफरेंट पैटर्न है सारे। कि कई ऐसे हैं कि 1 राउंड लेंगे और उसके बाद कोर एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग में होता है कि आपको अपने मसल को सिर्फ माइक्रो सेकंड्स के लिए होल्ड करना होता है। उसमें आपकी रिपीटेशन चलती है एक्सरसाइज की, स्ट्रेच की। जैसे अगर मैं अपनी गर्दन को इस तरफ स्ट्रेच करता हूँ, तो डायनामिक स्ट्रेच में मैं इसे ऐसे करूँगा हर बार, ये ऐसे। और अगर स्टैटिक स्ट्रेच करूँगा तो अपनी गर्दन को ऐसे करके होल्ड करके रखूँगा। ये स्टैटिक स्ट्रेच होती है और डायनामिक स्ट्रेच में ये फ़र्क है। वार्म अप में आप क्या करते हो, फिर 4 राउंड लेने के बाद आप करते हो ABC एक्सरसाइज, जो एथलेटिक्स बेसिक सर्किट एक्सरसाइज होती हैं। हर एथलीट उन्हें करता है, अपने वार्म अप में इंक्लूड जरूर करनी चाहिए ऐसी एक्सरसाइजें। ए स्किप हो गई, बी स्किप हो गई, बैक किक हो गई, हाई नी हो गई, फ्रंट किक हो गई। बाउंडिंग्स भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपके टेंडन में, काफ में कोई इंजरी नहीं है। उसके बाद फिर आपने 4 या 6 स्ट्राइड लगानी होती हैं। 60 मीटर की, मैं 400 मीटर करता था तो मैं 60 मीटर की ही स्ट्राइड लगाता था। 60 मीटर स्ट्राइड में क्या होता है कि आपके मसल्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आप कोई इफेक्टिव वर्कआउट करने वाले हो, इसलिए 60 मीटर की स्ट्राइड आपके वार्म अप में जरूर इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आप 100 मीटर के एथलीट हो तो आप 30 मीटर्स भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 60 मीटर स्ट्राइड ही करोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप डायनामिक स्ट्रेचेज और करते हो। क्यों करते हो डायनामिक स्ट्रेचेज, आपने कैसे करनी है इसमें ऐड। आप ABC करते हुए गए, इसमें 30 मीटर ABC इंक्लूड है। अगर आप 60 मीटर स्ट्राइड करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप 30 मीटर ABC करो, 30 मीटर के बाद जो लास्ट के 30 बचते हैं उसमें आप स्ट्राइडिंग करो। और अगर अलग से आपने स्ट्राइड करनी है तो ABC खाली 30 मीटर कर लो, और उसके बाद जो 30 मीटर का कम बैक डिस्टेंस है उस पर आप स्ट्रेचिंग करते हुए आओ, काफ की, अपने ग्रोइन की। कमेंट करना इस वीडियो पर, लाइक करना, अच्छा प्यार देना, तो मैं उन स्ट्रेचिंग्स पर भी वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। तो उसके बाद फिर क्या होता है, आप वार्म अप आपका हो चुका है कंप्लीट। आप थोड़ी डायनामिक स्ट्रेच करते हो, फिर आप ट्रैक पर 1-2 स्ट्राइड लगाते हो। उसके बाद अगर आपका ऑन सीजन चल रहा है, मतलब आपका स्पाइक्स वर्कआउट चल रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे कि आपके स्पाइक्स वर्कआउट में स्पाइक्स पहनने से पहले भी आप अपने मैट पर बैठकर, एक्सरसाइज मैट पर बैठकर कुछ स्ट्रेचिंग करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर स्पाइक्स वर्कआउट में। अगर स्पाइक्स वर्कआउट नहीं है तो फिर आप शूज़ में जो वर्कआउट करोगे, आप रेडी हो जाओ, अपनी किट में ऑन हो जाओ। मतलब जो टाइट्स होती हैं, सैंडो होती हैं, टी शर्ट, कई लोग ऐसे भी हैं टी शर्ट में भी वर्कआउट करते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि आप अपना वर्कआउट करना शुरू करते हो। ड्यूरिंग वर्कआउट हमेशा याद रखो कि कोई ड्रिंक हो, जैसे वाटर हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, ये अपने साथ जरूर रखो। वर्कआउट के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सिप करके पीते रहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गर्मियों में तो खासकर, और अपने इंडिया में तो गर्मी अच्छी खासी पड़ती है। तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वार्म अप और कूल डाउन की तरह है, ये भी एक पार्ट है आपके वर्कआउट का, हाइड्रेट रहना। उसके बाद फिर क्या होता है, आप अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हो, आपके 1 या 2 सेट थे जितना भी आपका वर्कआउट था। तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने जूते उतार देने हैं। अगर आपके ग्राउंड में अच्छी ग्रास है तो ग्रास पर वॉक करनी है, 5 से 10 मिनट इसमें वॉक करनी है आपने। और अगर हो सके तो जितनी ज़्यादा कर सको बैकवर्ड वॉक करो, फ्रंट वॉक कम ही करो, कूल डाउन में खासकर। और उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप हल्की हल्की स्ट्रेचेस करोगे, बिल्कुल हल्की हल्की।
कूल डाउन स्ट्रेचेस होती हैं। उसके बाद जब आपका ये कूल डाउन हो चुका है, और आप एक और चीज़ कर सकते हो इसमें, आप 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक स्लो जॉगिंग, बिल्कुल स्लो, मैं जॉगिंग भी नहीं कहूँगा इसे, बोर रनिंग कहूँगा। बोर रनिंग में क्या होता है कि आपकी जो एंकल रहेगा, एंकल के जो पंजा होगा, पंजे को हील क्रॉस नहीं करेगी दूसरे लेग की, बिल्कुल ही स्लो रनिंग होती है। मान लो आपके 400 मीटर का राउंड कम से कम इसमें 4.5 मिनट का आना चाहिए मैंने ये की हुई है, और इतनी स्लो रनिंग होती है, इसे बोर रनिंग बोलते हैं, बोर कर देगी आपको। उसके बाद ये फिर क्या होता है कि कूल डाउन आपका हो चुका है, आपने इसमें ऐड करना है अपने कूल डाउन में, ट्रैक कूल डाउन के बाद आप बैठ जाओ अपने एक्सरसाइज मैट पर, अपनी मसल्स को चेक करो कि कहीं पे कोई पेन तो नहीं है, क्योंकि ब्लड फ्लो रुका हुआ होता है, कई बार स्ट्रेच हो जाती है ओवर स्ट्रेच, ओवर स्ट्राइड की वजह से। फिर आपने क्या करना है कि आपने रोलर करना है अच्छे से हर मसल पार्ट पर, कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रोल करना है अपने मसल पे। उसके बाद आपने करनी है स्टैटिक स्ट्रेच। स्टैटिक स्ट्रेच में क्या होता है, पहले क्या होता था कि 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक भी होल्ड होता था, पर नई रिसर्च धीरे धीरे आती गई तो उनमें ये होता गया कि 12 या 15 सेकंड से ज़्यादा अपनी मसल को स्ट्रेच नहीं करो, ओवर स्ट्रेच हो जाती है, वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उससे। फिर आपके कूल डाउन में आपने स्ट्रेचेस कर ली, स्ट्रेचेस के बाद आपकी रह जाती है मोबिलिटी आप करो, शोल्डर मोबिलिटी करो, नी मोबिलिटी करो, हिप की मोबिलिटी करो, बैक की मोबिलिटी करो। और अगर आपका वर्कआउट में लोड ज़्यादा नहीं हुआ है तो आप इसमें ऐड करो बैक की एक्सरसाइज, नी की एक्सरसाइज, लूप बैंड एक्सरसाइज भी आप ऐड कर सकते हो। या अगर कोई इंजरी है, शोल्डर में कोई इंजरी है, हिप में कोई इंजरी है, और आप वार्म अप के सहारे ही चल रहे हो और इंजरी है, अभी भी पेन है आपके बैक में, कहीं पे पेन है, तो आप उसकी स्पेशल एक एक्सरसाइज करो, स्पेसिफिक पार्ट की एक्सरसाइज अच्छी करो, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो। बाकी वेट ट्रेनिंग रह जाती है आपकी। वेट ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ होती है कि कभी भी ओवरलोड मत करो बॉडी को वेट ट्रेनिंग में, क्योंकि आप एक ट्रैक एथलीट हो। पर कई रिसर्च अभी भी ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि आप जो स्प्रिंटर हैं वो वेट लिफ्टर, जो ओलंपिक वेट लिफ्टर होते हैं, उनके जैसा वर्कआउट क्यों नहीं करते वेट में। तो इस पर अभी भी थॉट्स चल रही हैं, रिसर्च चल रही है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से क्या होती है, पावर अच्छी मिलती है, और स्प्रिंटर को पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्रीक्वेंसी डेवलप और स्पीड डेवलप करने के लिए। तो आपके कूल डाउन में सबसे ज़रूरी जो रहेगा वो आपकी रहेगा स्टैटिक स्ट्रेच में आपने सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि उसके लिए आपको इन्वायरमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी ब्रीथ इनटेक जो है वो अच्छी करनी है। मान लो आपकी 15 सेकंड में कम से कम इतनी ज़्यादा स्लो ब्रीथ होनी चाहिए कि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती हैं, वो भी इस वीडियो को अगर प्यार मिलेगा मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगा क्या कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि योग शास्त्र में सांस किसी और तरीके से लेनी बताई गई है और लोग आम जीवन में लेते सांस किसी और तरीके से हैं। तो आपके कूल डाउन में स्टैटिक स्ट्रेच हो गई, ब्रीदिंग के साथ बिल्कुल स्लो ब्रीदिंग रहेगी, इसमें बिल्कुल फास्ट ब्रीद नहीं करना है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फटाफट अपना बैग पैक करके घर भाग जाओ, ट्रैक पे रुकने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। अपने कोच से डिस्कस करो अपने वर्कआउट के बारे में, इसके अलावा और कुछ नहीं। ट्रैक से अपना बैग पैक करके अपने घर भागो। अब आपका शुरू होता है आफ्टर वर्कआउट मेन जो कूल डाउन का पार्ट है। आपने हेल्दी खाना खाना है, अगर शाम को वर्कआउट किया है तो थोड़ा हल्का भोजन लो, अपनी डाइट लो, कंप्लीट डाइट, प्रोटीन इनटेक अच्छा रखो बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है कि रिकवरी आपकी अच्छी हो जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी स्लीप। नींद के बिना ऐसा कोई आज तक माई का लाल नहीं हुआ है, किसी ने इतना माँ का दूध नहीं पिया कि बिना नींद के अपनी बॉडी को अच्छी तरह से रिकवरी दे सके। तो 10 बजे से पहले हो सके किताब पढ़ते हुए, मेडिटेशन करते हुए, जो भी आप कर सकते हो, फ़ोन को छोड़ दो अपने और अच्छा से रेस्ट करो, अच्छा स्लीप इनटेक करो, कम से कम 8 से 8.5 घंटे, 9 घंटे, ताकि आप कल सुबह उठ के सनराइज से पहले ट्रैक पर परफॉर्मेंस दे पाओ। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी की वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछें। ये छोटी सी एक वीडियो थी। तो अगर इस वीडियो को और अच्छा प्यार मिला, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्टैटिक एक्सरसाइज, डायनामिक एक्सरसाइज उन सब पर आपको वीडियो दी जाएगी। तो धन्यवाद, थैंक यू। अगर किसी ने यहाँ तक देखी है तो मेरी मेहनत आगे भी ऐसी चलती रहेगी। अपना प्यार देते रहें।